नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में जानेंगे इंडेक्स क्या होता है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स एक कंपनी का ग्रुप होता है जो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को दिखाता है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, यह इंडेक्स से पता चलता है। जैसे स्कूल में पूरे क्लास का एवरेज रिजल्ट होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सिलेक्टेड कंपनी का एवरेज इंडेक्स होता है। वैसे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं, लेकिन फेमस इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी इत्यादि होता है। जहां निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज होते हैं, वहीं सेंसेक्स 30 कंपनीज होती है। अगर इन कंपनी के शेयर्स बढ़ते हैं तो इंडेक्सेस भी बढ़ता है, अगर इन कंपनी के शेयर्स गिरते हैं तो इंडेक्सेस भी गिरता है। इसे एक एग्जांपल से समझे तो मान लें निफ्टी 50 में कंपनीज हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस। अगर इनमें ज़्यादा कंपनी के शेयर्स बढ़ गए तो निफ्टी 50 ग्रीन हो जाएगा, और ज़्यादा कंपनी के शेयर्स डाउन हो जाते हैं तो निफ्टी 50 रेड हो जाएगा। तो इंडाइसेस कोई कंपनी नहीं होता, ये कंपनीज का ग्रुप होता है, एक इंडिकेटर होता है जो मार्केट अप जा रहा है या डाउन, इससे पता चलता है। इंडाइसेस कोई कंपनी नहीं होता, ये कंपनीज का एक ग्रुप होता है, या यूं कहे तो कलेक्शन होता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इंडेक्स यूज क्यों होता है, या इंडेक्स का यूज क्या होता है। तो इंडेक्स का यूज मार्केट डायरेक्शन पता करने के लिए होता है। अगर निफ्टी अप है तो मार्केट पॉजिटिव, और निफ्टी डाउन है तो मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव। इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी होता है। इन्वेस्टमेंट कंपेयर करने के लिए भी इंडेक्स का यूज होता है। जैसे कि आपके पोर्टफोलियो ने 10% रिटर्न दिया और इंडेक्स 50% ऊपर गया, मतलब मार्केट आपसे बेटर परफॉर्मेंस किया। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, और कौन कौन से इंडेक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है, और निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनी अवेलेबल है। उसको जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं कि कौन कौन से इंडेक्स अवेलेबल है हमारे इंडियन मार्केट में। तो पहले मैं आपको BSE की साइट पे लेके चलता हूँ। तो BSE में जो इंडेक्सेस अवेलेबल हैं वो ये हैं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंडेक्स अवेलेबल हैं। इंडेक्स को समझने से पहले आपको समझना होगा कि इंडेक्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है वो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स होता है। ये मार्केट रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि निफ्टी 50 BSE के लिए सेंसेक्स, तो ये ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन दिखाता है। तो ये ब्रॉड मार्केट इंडेक्स हो गया। दूसरा टाइप होता है सेक्टोरल इंडेक्स, जो कि सेक्टर वाइज डिफाइन कर कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, जैसे कि निफ्टी बैंक, निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो। तीसरा टाइप्स होता है थीमेटिक इंडेक्स, जो कि थीम पे बेस्ड होता है, जैसे कि ESG, कंजम्पशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल। और चौथा टाइप होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो लार्ज कैप इंडेक्स होता है, जैसे कि निफ्टी 50 भी मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड है। तो निफ्टी मिड कैप 100, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये सब जो टाइप है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बेस्ड है। उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक इंडेक्स होता है, जो कि निफ्टी 200, मोमेंटम 30, ये सब जो है ये स्ट्रेटेजिक इंडेक्स में आता है। चलिए, तो जैसे कि ये हो गया, ये आपको मैंने यहाँ पे लिस्ट आप चेक कर सकते हैं BSE के साइट पे। जो भी इंडेक्स है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से टाइप के इंडेक्स अवेलेबल है। और NSE के लिए NSE के साइट पे चलते हैं। ये मैंने NSE का इंडेक्स खोल दिया, जो भी NSE पे लिस्टेड है इंडेक्स वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस सर्विस, निफ्टी मिड कैप। तो ये सब जो है ये डेरिवेटिव्स यानी FNO में भी अवेलेबल है। इसका FNO फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड भी आप कर सकते हैं। और ये सब जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स हैं ये सब आपको डेली बेसिस पे चेक करना रहता है। जैसे कि आपको सारे इंडेक्स की तो ज़रूरत नहीं है चेक करने के लिए। अगर आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स अगर इसको आप ट्रैक करते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत आप अगर सेक्टोरल इंडेक्स में, जैसे कि ऑटो, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक्स, IT, अगर इसको ट्रैक करते हैं तो आपको मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मार्केट अप है या डाउन है। ये देखिए स्ट्रेटेजिक इंडेक्स जो टाइप मैंने बताया था उसके हिसाब से ये इंडेक्स डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों बता दूं कि BSE के लिए जो इंडाइसेस अवेलेबल हैं FNO में, उसमें सेंसेक्स है,
बैंक एक्स है, यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है। तो हम बात करेंगे कि निफ्टी 50 में कौन कौन से कंपनी अवेलेबल है। सपोज़ आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनी अवेलेबल है, तो सेंसेक्स पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे कंपनी आ गई, टॉप 30 कंपनीज बीएससी सेंसेक्स में अवेलेबल है। तो ये सारी कंपनी जो यहाँ पे आ रही है ये इंडाइसिस में अवेलेबल है बीएससी सेंसेक्स में। और एनएससी के लिए आप देख सकते हैं, निफ्टी 50 में क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे सारी कंपनी का लिस्ट आ जाएगा। ये लिस्ट आ गया, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि निफ्टी 50 में जो कंपनीज अवेलेबल है क्या क्राइटेरिया होता है कंपनी जो इसमें अवेलेबल है। जैसा कि निफ्टी 50 में टॉप 50 स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है, तो इसमें अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी होती है फ्रेंड्स, जैसे कि बैंकिंग, आईटी, फार्मा, ऑटो, एनर्जी, एफएमसीजी। ये इसलिए होता है कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को परफॉर्मेंस दिखाने का काम करता है। तो अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है इसका मतलब मार्केट जनरली स्ट्रॉन्ग है, अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट वीक माना जाता है। अब सवाल आता है कि निफ्टी 50 में डिसाइड कौन करता है ये कंपनी, कौन कौन सी कंपनी इसमें आएगी। तो ये काम एनएससी की इंडेक्स कंपनी करती है, जैसे कि एनएससी इंडाइसिस लिमिटेड। ये लोग टाइम टू टाइम कंपनी को चेक करते हैं और रूल्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी इंडेक्स में रहेगी। निफ्टी 50 में आने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होता है, एनएससी पे तो लिस्टेड होनी ही चाहिए कंपनी, और लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, यानी लार्ज कैप की कंपनी होनी चाहिए। तो लार्ज कैप का मतलब ये होता है कि टोटल मार्केट वैल्यू। लार्ज कैप का फॉर्मूला होता है, मार्केट कैप का जो फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर्स। तो जो करंट प्राइस होता है शेयर का उसका, और जो कंपनी का शेयर्स एग्जिस्ट करता है उसका मार्केट कैप होता है, उसमें भी मार्केट फ्री फ्लोट होनी चाहिए, मतलब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। फ्री फ्लोट कैसे कंसीडर होता है, तो पब्लिक के लिए मार्केट में अवेलेबल शेयर्स, प्रमोटर का शेयर्स छोड़कर, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए शेयर प्राइस से, तो जो मार्केट कैप रिज़ल्ट आएगा वो मार्केट कैप फ्री फ्लोट कंसीडर किया जाएगा। लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सब पैरामीटर्स हैं जिसको देखकर हम कंपनी डिसाइड करती है कि ये निफ्टी 50 में आएगी। रेगुलर ट्रेडिंग ज़रूरी है। अगर रेगुलर ट्रेडिंग हो रहा है, रेगुलर ट्रेडिंग तभी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि अगर प्रमोटर्स के शेयर्स को इसीलिए फ्री फ्लोट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स के शेयर्स को इसमें ऐड किया जाए तो प्रमोटर्स शेयर्स यूजली सेल जल्दी नहीं करते हैं, वो जल्दी बाय जल्दी सेल नहीं करते, वो होल्ड्स करते हैं। तो इस कारण से फ्री फ्लोट कंसीडर किया जाता है। कंपनी फाइनेंस स्ट्रॉन्ग तो होनी ही चाहिए, और सेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें अलग अलग सेक्टर्स को बैलेंस रखा जाता है ताकि इंडियन इकोनॉमी रिप्रेजेंट हो सके। कंपनी निफ्टी से बाहर कब होती है? कंपनी अगर एक बार निफ्टी 50 में आई तो उसके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, और अगर उसका परफॉर्मेंस या पैरामीटर्स ठीक नहीं बैठता तो वो उसे रीबैलेंसिंग, रिकन्स्टिट्यूशन भी होता है समय समय पर, और उसकी जगह पर नई स्ट्रॉन्ग कंपनी को लाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी। फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रह गई तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेके आऊँ। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।